जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 का विधि विधान हम आपको बता रहे हैं कि गरुड़ जी ने श्री भगवान विष्णु से क्या पूछा। गरुड़ जी पूछते हैं, विभो सुकृति पुरुषों के देह के दाह का विधान कहिए, और यदि उसकी पत्नी साध्वी हो तो उसकी महत्ता भी कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ सुनो, अब मैं और देहिक मरने के पीछे के कर्म को कहूंगा, जिसके करने से पुत्र पौत्रादि पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दिए हुए बहुत से दान से कोई तात्पर्य नहीं है कि पुत्र उस दान का विचार न करके माता पिता की अंत्येष्टि करे, जिससे पुत्र को अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मतलब ऐसा कौन से काम होते हैं जो पिता की मृत्यु के बाद बेटे को करना चाहिए, जिससे उसे अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता या पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र शोक को छोड़कर अपने सब पापों को दूर करने के लिए भाई बंधु समेत, यानी जितने भी भाई हैं समेत मुंडन करावें। माता या पिता के मरने के पश्चात जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया, वह संसार रूपी समुद्र को तारने वाला अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र किस प्रकार होगा। इससे नच्छेदन और कांक के बालों को छोड़कर मुंडन अवश्य कराना चाहिए। उसके पश्चात बांधुओं समेत स्नान करके धौत वस्त्र यानी कि धोती वस्त्र धारण करें। उसे समेत ताजा जल मंगवाकर मृतक शरीर को स्नान कराकर फिर चंदन माला आदि से अथवा गंगा की मृतिका से शोभित करें। नवीन वस्त्रों से उसे ढककर दक्षिणा समेत पिंड देवें। नाम और गोत्र का उच्चारण करके अब सव्य यज्ञोपवीत दक्षिण कंधे पर धारण करें और को अब सव्य कहते हैं, और संकल्प करें। मृत्यु स्नान में मृतक नाम के साथ शव त्याग कर पिंड दे। उस पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। दूर देश में मृतक के नाम के साथ पांद शब्द जोड़कर पिंड दान करें। उस द्वार पिंड से भूतों की गणना तथा अशुद्ध स्नान के स्थान की दुर्गति प्राप्त जीव बाधा करने को समर्थ नहीं होते। उसके बाद प्रदक्षिणा करके पुत्र पुत्र वधु आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। तब पुत्र को कंधा लगाना चाहिए। उसके पश्चात बांधवों को कंधा लगाना चाहिए। पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र शमशान तक जाता है, वह पुत्र प्रत्येक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता द्वारा लाड़ प्यार से पाला हुआ पुत्र कंधे अथवा अपनी पीठ पर अपने मरे हुए पिता को शमशान ले जाता है और तत्काल वह उस ऋण से छूट जाता है। उसके पश्चात आधे मार्ग में भूमि को शुद्ध करके शव को विश्राम करावें। उसके बाद स्नान कराकर भूत नामक उस प्रेत के लिए पिंडदान करावें। इस पिंडदान में से अन्य दिशा में रहने वाले प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष तथा प्रेत गणादि अग्नि को समर्पण करने योग्य उस शव को अयोग्य करने में समर्थ नहीं होते तथा शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख रखें। इसके पश्चात देह जलाने के लिए भूमि का शोधन करें। भूमि झाड़कर और गोबर से लीप कर कुश से रेखा खींचकर बीच में अनामिका और अंगूठे से थोड़ी मिट्टी उठाकर जल छिड़कें और विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें। नामक अर्थात कच्चे मांस के भक्षक देव को फूल अक्षत आदि से पूजन कर लोम से स्वाहा इत्यादि अनुवाक वेदमन से विधि पूर्वक हवन करें। तब प्रार्थना करें, तुम भूतों के धारण करने वाले हो और जगत के योनि उत्पत्ति स्थान हो और भूतों के पालने वाले हो, इसलिए मरे हुए संसारिक को तुम स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार इसी अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश तथा पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। हे गरुड़, उस प्रेत को चिता में रखकर वहां चिता में शव के हाथ पर उसके नाम के साथ प्रेत लगाकर 2 पिंड देवे। चिता में छोड़ने पर शव प्रेत तत्वमय होता है। चिता में उस साधक नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड हाथ में देवें। इस प्रकार 5 पिंड के दान के पश्चात शव जलाने योग्य होता है, अन्यथा पहले कहे हुए भूतादि विधने के लिए उपस्थित होते हैं। प्रेत को 5 पिंड देकर पहले लोमभ्यः स्वाहा इस अनुवाक से होम की हुई अग्नि को तृणों लेकर पुत्र अग्नि देवे। यदि पंचक न हो तभी दाह करें। जो लोग पंचक में मरते हैं वे सदगति को प्राप्त नहीं होते, अतः पंचक में दाह नहीं करना चाहिए। यदि किया जाए तो दूसरे का मरण होता है। धनिष्ठा के अंतिम आधे भाग से रेवती तक ये 5 नक्षत्र दाह में योग्य नहीं है, और यदि दाह करें तो शुभ नहीं होता। जो लोग इन 5 नक्षत्रों में मरते हैं उनके पुत्रों तथा गोत्र वालों में कोई विघ्न होता है। जिस विधि से उक्त 5 नक्षत्र में ही दाह तथा उसके सब दोषों की शांति हो, उस विधि को मैं कहूंगा। हे गरुड़, मृतक के निकट 4 पुतलों को रखें। वे पुतले कुशा के बने हों और शेष नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित हो, और प्रेताजयत इस नाम से प्रेत नाम को संपुट करके हवन करना चाहिए। उसके पश्चात उन पुतलों के साथ शव दाह करना चाहिए। पुत्र और सपिंड के दिन उसकी शांतिपूर्वक विधि करें। तिल का पात्र स्वर्ण, चांदी व रत्न, घी भरा कांसे का पात्र धनिष्ठा आदि नक्षत्रों के क्रम से दोष की शांति के लिए दान करें। ऐसे शांति विधान करके जो दाह करता है उसे विघ्न नहीं होता और प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचक में दाह होता है। पंचक के न रहने पर अकेला ही जलावे। यदि पत्नी सती स्त्री हो तो उसके साथ जलावे। जो नारी पतिव्रता हो और पति के हित में तत्पर हो और पति के साथ
जाना चाहे तो स्नान करे, कुमकुम अंजन उत्तम वस्त्र भूषण से शरीर को भूषित करे और ब्राह्मणों बंधु वर्गों को दान दे। उसके बाद गुरु को नमस्कार करके घर से बाहर निकले। उसके बाद देवालय में जाकर भक्ति से हरि को प्रणाम करे, वहाँ भगवान को आभरण देकर और श्रीफल ग्रहण कर लज्जा तथा मोह छोड़कर शमशान भूमि में जावे। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर और चिता की परिक्रमा करे। तब चिता को फूल की सेज समझकर उस पर चढ़े और अपनी गोदी में पति को सुलावे, सखियों को श्रीफल दे। उसके बाद ही दाह की आज्ञा दे। अग्नि की लपेटों को गंगा स्नान के समान जानकर शरीर को जलावे। ये जो है सती होने की जो बात है, ये तो अब नहीं है, अब बंद हो चुकी है, लेकिन पहले के समय में ऐसा किया जाता था, ये उस विषय में कहा है। गर्भिणी स्त्री पति के साथ शरीर न जलावे, अपितु संतति को उत्पन्न करके उसका पालन करके तब सती हो। जो नारी भर्ता पति के साथ शरीर को जलाती है, अग्नि उसके शरीर को जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं होता। यानी कि इसमें ऐसा भी है कि अगर सती नहीं होती हैं तब भी वो जीवन जी सकती हैं, ये भी इसमें कहा है और यही सही है। जैसे धोकी हुई आग में धातुओं का मल जाता है, वैसी नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। शपथ आदि अग्नि से सतयुक्त धर्मात्मा मनुष्य शुद्ध होता है और जैसे धातु तपाए हुए लोहे के पिंड से कभी नहीं जलती अपितु शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही वह स्त्री पति के साथ पति समेत कभी जलती नहीं है, अपितु उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की आत्मा के साथ एक रूप हो जाती है। पति के मरने पर जब तक स्त्री अपनी देह को नहीं जलाती तब तक वह स्त्री के शरीर से कभी नहीं छूटती। इसलिए सब यत्न से, कर्म से, मन से, वचन से सदा अपने जीवित पति का सेवन करे और मरने पर भी उसके साथ जाएं। पति के मरने पर जो नारी अग्नि में प्रवेश करती है वह अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में आनंद करती है। स्वर्ग में वह पति से युक्त रहती है और रूपवती अप्सराएं उसकी स्तुति करती हैं। जब तक 14 इंद्रिय रहते हैं तब तक वह स्त्री पति के साथ विहार करती है। पति के साथ सती होने वाली स्त्री माता, पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ रोम मनुष्य के देह में हैं, उतने काल पर्यंत तक वह स्त्री स्वर्ग लोक में पति के साथ आनंद करती है। सूर्य के समान कांति वाले विमान में पति के साथ विहार करती है और जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं तब तक भर्ता के लोक में चिरकाल वास करती है। फिर पतिव्रता नारी अधिक आयु लेकर निर्मल कुल में उत्पन्न होती है और उसी पति को प्राप्त होती है। जो विधवा क्षण भर के दाह दुख से डरकर ऐसे सुख को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह की आग में जलती है। इसलिए पति को शिव जानकर उसके साथ स्त्री अपना शरीर जलावे। हे गरुड़, जो स्त्री सती नहीं होती उसे न जलावे, यानी कि जो नहीं जलाना, सती नहीं होना चाहती उनको नहीं जलाना चाहिए, ये भी कहा है। आधा दग्न होने पर अथवा पूरा दग्न होने पर उस मृतक के मस्तक को फोड़ें। गृहस्थों का मस्तक काष्ठ से और यतियों का मस्तक सीफल से फोड़ें। मस्तक का पुत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र को भेद कर उसको इस मंत्र से घी की आहुति दें कि हे पावक, तुम ब्रह्म से उत्पन्न हो और तुम्हारे द्वारा स्वर्गलोक जाने के लिए इस जीव का तेजोमय दिव्य शरीर उत्पन्न हो और शव का यह स्थूल देह तुम में हवि हो, इसलिए तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार तिल युक्त मंत्र सहित आहुति देकर उसके बाद खूब रोना चाहिए, इससे वह मृतक प्राणी सुखी होता है। दाह के पश्चात पहले स्त्री को और पीछे पुत्र को स्नान करना चाहिए। उस मृतक का नाम गोप कहकर तिलांजलि देवे। पीछे नीम की पत्ती दांतों के से कतरें और मृतक के गुणों का वर्णन करें। पहले स्त्री घर जाए, पीछे मनुष्य को जाना चाहिए। घर में फिर स्नान करके ग्रास दें, पत्रावली पत्तल में भोजन करें और घर का अन्न न खाएं। दक्षिण मुख होकर मृत स्थान को लीपें। वह 12 दिन तक रात दिन दीपक जलावें। हे गरुड़, सूर्य के अस्त होने पर शमशान में अथवा चौराहों में मिट्टी के पात्र में 3 दिन तक दूध और जल देवें। दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र सूत से बंधी हुई 3 लकड़ी के ऊपर रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे मृतक, तुम शमशान में आग से जलाए गए हो और बांधों से त्याग दिए गए हो। यह जल और यह दूध है, यहाँ इस जल से स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुष का 4थे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और जो अग्नि रहित है उनका अस्थि संचय निर्विरोध 3रे दिन करने योग्य है। शमशान भूमि में जाकर स्नान करके शुद्ध होवे और उनका सूत लपेटकर पवित्र धारण करें। तब पुत्र शमशान वासियों के लिए यमात्याह इस मंत्र से मांस बलि देवे और 3 परिक्रमा करें। इस तरह वहाँ पर क्या कार्य किए जाते हैं ये बताया गया। 10 दिन के भीतर जिनकी हड्डी गंगा के जल में डूबती है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में स्थित रहती है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंद करता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक का स्पर्श करता है तो उसका पाप शीघ्र ही नाश हो जाता है। यानी कि गंगा जी में अगर आप अस्थि विसर्जन कर देते हैं, मान लीजिए आपका किसी गांव में पिता का आपके स्वर्गवास हुआ और उनकी अस्थि आपने संचित कर ली और ले जाकर गंगा जी में छोड़ दी, तो गंगा जी में जब तक वो अस्थियां रहेंगी तब तक आपके पिता को स्वर्ग में वास रहेगा। राजा भागीरथ उग्र तप से आराधना कर अपने पूर्व पुरुषों के उग्र तप जो शब्द है बहुत ही अच्छा है, इस पर कभी और बात करेंगे। उग्र तप से आराधना कर अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा उद्धार के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से लाए। गंगा का पवित्र यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए वे गंगा में हड्डी गिरने से स्वर्गलोक को जाते हैं।
किसी बड़े वन में सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्यास सिंह से मारा गया वह नरक में जा रहा था। उसी काल में उसकी हड्डी गंगा में गिर पड़ी, तब वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को गया। गंगा ही मुक्ति देने वाली है। इस कारण से हड्डी को सतपुत गंगा में स्वयं ही ले जाकर डालें और अस्थि संचयन के पीछे दशगात्र करें। कोई पुरुष विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिली हो, तो जिस दिन उसके मरण का संवाद सुने उसी दिन केवल कुशा का पुतला बनाकर पूर्वोक्त विधि से दाह करें और उसका भस्म लेकर गंगा जल में प्रवेश कर दें। उसी दिन से दशगात्र विधान आदि करें और सांत्वसरिक साध आदि में वही दिन लेना चाहिए। जो गर्भ पूरा होने पर नारी मर जाए तो पेट चीरकर बालक को निकालकर उसे भूमि में गाड़ देना चाहिए और उस स्त्री का दाह करें। गंगा के तीर में जो बालक मरे उसको गंगा में ही बहा दें। अन्य देश में 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। 27 महीने से अधिक अवस्था के बालक का दाह कर्म करें और उसकी हड्डी गंगा में बहावें। जल का घट और भोजन बालक को देना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर क्रिया नहीं है, बालक के मरने पर दूध देना चाहिए। पानी का घट और खीर भोजन ही बालक के मरने पर उसके निमित्त देना चाहिए। कुमार बालक के मरने पर कुमार को ही खिलावे और यदि उपवीत कुमार मरे तो व्रती उसके निमित्त बालक समेत ब्राह्मण को भोजन करावे। वर्ष की अवस्था के उपरांत यज्ञोपवीत समेत अथवा बिना यज्ञोपवीत हुआ बालक मरे तो उसे खीर व गुड़ से 10-5 पिंड देवे। कुमार का एकादश और द्वादश सामान्य रीति से करना चाहिए। व्रतोत्सव, सर्ग, महादान, शय्यादान आदि कार्य न करें। पिता के जीते हुए कुमार अवस्था वाले मृतक का सपिंड दान नहीं होता, इसलिए 12वें दिन उसका एकोदृष्ट श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री और शूद्रों को यज्ञ पवित्र संस्कार के स्थान में विवाह ही कहा गया है। व्रत बंद के पहले ही अवस्था में सभी जातियों के मृतकों की क्रिया तुल्य होती है। थोड़े क्रम प्रसंग से स्वल्प ही विषय वासना के संबंध से स्वल्प अवस्था में देह के स्वल्प से अंतिम क्रिया भी स्वल्प ही करने की इच्छा होती है। दंड के ग्रहण मात्र ही से नर नारायण रूप हो जाता है। ज्ञानी लोग आत्मस्वरूप के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसलिए पुत्र द्वारा दिए गए पिंड की अभिलाषा नहीं करते, अतः उनका पिंडदान और जलदान आदि न करें। यानी कि जो लोग संन्यास ले चुके होते हैं या घर छोड़ चुके होते हैं उनका पिंडदान ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो पारिवारिक लोग होते हैं उनमें किस उम्र में अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो क्या करना चाहिए वो इस 10वें अध्याय में बताया गया है। पुराण के 10वें अध्याय में ये बताया गया है कि मृत प्राणी को शमशान घाट में ले आकर किस तरह से क्रिया करके उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में हमें क्या जानने को मिली, भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भी व्यक्ति की जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में प्रवाहित होती हैं, उनको जब तक वह अस्थियां गंगा जी के जल में हैं, जब तक वो पूरी तरह से क्षीण नहीं होती, तब तक उन्हें स्वर्ग में वास होता है। और स्वर्ग कोई छोटी मोटी जगह नहीं, जैसे पृथ्वी लोक होता है वैसे स्वर्ग लोक बहुत बड़ा होता है, जहाँ करोड़ों की संख्या में आत्माएं निवास करती हैं। करोड़ों की संख्या में, मतलब कि जैसे पृथ्वी पे करोड़ों की संख्या में जीव रहते हैं, वैसे उस लोक में भी बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ करोड़ों लोग वहाँ पे अपने सुख भोग रहे हैं। तो जो भी अपने माता पिता के अस्थियों को, चाहे आपके शहर में गंगा जी नहीं हो, वहाँ अगर आपने अंतिम संस्कार किया है, अग्नि दी है, तो उनकी अस्थियां ले जाकर आप गंगा जी में प्रवाहित करेंगे तो वो सुख उनको प्राप्त होगा। और जब भी वो आएंगे इस लोक में देखने के लिए, जैसे श्राद्ध के समय पे अब श्राद्ध चल रहे हैं, तो चाहे वो स्वर्ग लोक में चाहे किसी भी लोक में हो, आपके पितर आते हैं देखने के लिए, तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। जय श्री कृष्ण।